क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर करेंगे। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन क्वेश्चंस में क्या यूज़ हुआ है, वॉज और डिड, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्टोरी पूरे पास्ट टेंस में चली थी। पास्ट टेंस में चली थी यानी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई होगी। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा, जैसे सजेस्ट का सजेस्टेड हुआ होगा, फाइंड का फाउंड हुआ होगा, तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस यूज़ हुए हैं वो भी पास्ट टेंस में है, तो आंसर करते वक्त हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि हमें जो भी आंसर करने हैं वो पास्ट टेंस में करने हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में करने हैं, क्योंकि हमने क्या नोट किया, वज है और डिड है, जिससे हमें पता चलता है ये पास्ट टेंस के क्वेश्चंस है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपने वज का यूज देखा होगा कि हम कहते हैं वज कब यूज होता है, जब कोई एक पर्सन या एक चीज कोई काम कर रही थी। तो जैसे ही वज क्लीनिंग हिज रूम, तो ये है वह अपना रूम साफ कर रहा था। ठीक है, या दे वर गोइंग टू मार्केट, ये चीज़ है गोइंग टू मार्केट, तो वो मार्केट जा रहे थे, तब यूज़ होता है। दूसरा ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम कहते हैं वहाँ ऐसा था या वहाँ वो चीज़ें थीं, तब भी वज यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ है, ग्रेट जॉय की बात हो रही है, तो बहुत खुशी का माहौल था, तो वज यूज़ किया है। तो ये ऐसे भी यूज़ होता है वज, ठीक है, कि वहाँ वो चीज़ थी। दूसरा कैसे यूज़ होता है, किसी चीज़ की स्टेट हम देखते हैं कि वो हैप्पी है, सैड है, या फिर जैसा क्वेश्चन में है कि वो क्या है, वरीड है यानी परेशान है, तभी भी वज यूज़ होता है। अगर यहाँ पे दो बेबीज होते तो हम क्या यूज़ करते, वाई वर टू बेबीज वरीड, वो क्यों परेशान थे दोनों बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ वज ऐसे यूज़ होता है। डिड जब आएगा तो यानी उसके बाद कोई एक्शन है, वो हमेशा, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को साथ लाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में डिड क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, आप देख सकते हैं डिड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन से हट जाएंगे, आंसर आएंगे तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था। तो ये आपका, ये जो मैंने पैरा ले रखा है वो आपकी बुक से उठा रखा है। मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चन के आंसर अपनी बुक में ढूंढना सीखो, आप क्वेश्चन के आंसर लिखना सीखो, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए आपका पहला पैरा जो है बुक चैप्टर का, उसमें क्या है, देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज, तो हम आंसर बना रहे हैं हम, बिकॉज नीनाज आंट, नीना की जो आंट थी, वॉज गेटिंग मैरिड, उनकी शादी हो रही थी। गेटिंग मैरिड का मतलब होता है उनकी शादी हो रही थी। तो एक दिन में शादी नहीं हो जाती ना, उससे पहले बहुत फंक्शन होते हैं, तैयारी होती है, तो गेटिंग मैरिड यानी ये काम चलता ही रहता है। ठीक है, तो क्या है, देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। फिर आप दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे कि नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर, इतने सारे लोग हैं तो वस की जगह क्या होगा, वर होगा, ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग। ठीक है, ये सब जा रहे थे दिल्ली, किस काम के लिए, पर्पस लास्ट में आएगा, फॉर अ वेडिंग, जिस काम के लिए जाए थे वो लास्ट में आएगा। ठीक है, और आप इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं, एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट, सिवाय नीना के सब लोग बहुत खुश थे। अब मैंने आपको ये चैप्टर से बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर मैं आपको स्क्रीन पे अच्छे से लिख के दिखाऊंगी। वाई, क्यों, वज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन बनाते वक्त ये पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। देयर क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो आपको मैंने बता दिया कि वज या वर के साथ, देयर के साथ ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं, वहाँ वो चीज़ थी, वहाँ वैसा था, देयर वर टू बॉयज स्टैंडिंग इन दी असेंबली एरिया, कुछ भी ऐसे सेंटेंस बनते हैं वज और वर्ब की हेल्प से। तो ये भी सेंटेंस इसी टाइप का है। वाई वॉज देयर क्या था, ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, नीना के हाउस में इतना खुशी का माहौल क्यों था, क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करेंगे, सब्जेक्ट पहले आ गया, देयर वॉज ग्रेट जॉय, इतना खुशी का माहौल था, इन नीनाज हाउस, नीना के घर में खुशी का माहौल था, बिकॉज क्योंकि हर आंट वॉज, एक है आंट तो वॉज, क्या हो रही थी उनकी, गेटिंग मैरिड, शादी हो रही थी, एंड और दे माने सब, वो जो भी थे, दे ऑल सब वर, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है,
ये लोग प्लूरल, इतने लोग हैं तो वर हो गया, वस की जगह। पहले आपने देखा वस था, आंट वस था, ये क्या हो गया, वर। कहाँ जा रहे हैं ये लोग, वर गोइंग टू दिल्ली, और किस काम के लिए जा रहे हैं, फॉर अ वेडिंग। तो ये सब लोग दिल्ली जा रहे थे और शादी के लिए। तो बच्चों सेंटेंस बनाते वक्त ऐसे प्लेस आता है जिसके आगे टू लगाते हैं, टू दिल्ली, उसके बाद पर्पस आता है कि किस काम से वो जा रहे थे। तो पर्पस क्या है, शादी, वेडिंग के लिए जा रहे थे, फॉर के साथ, हाँ, फॉर अ वेडिंग। नेक्स्ट क्या है, इसी में हम जोड़ सकते हैं सो, इसलिए। एवरीवन, एवरीवन क्या है, प्रत्येक के लिए बोला गया है। एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर आता है हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज हैप्पी, ये क्या है, हैप्पी क्या है, स्टेट है। तो वॉज का देखिए ये ऐसे भी यूज़ हो रहा है, दो तरीके बताए थे मैंने आपको। तो एवरीवन, सभी बहुत खुश थे, एक्सेप्ट नीना, सिवाय नीना के सबके सब बहुत खुश थे। तो सब क्या है, सब खुश हैं, तो घर में खुशी का माहौल है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने देखा बच्चों, हमने क्वेश्चन का आंसर बनाया। आप लोग भी कोशिश करिए, सीखिए, और आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपके लिए पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। वाई, क्यों, वज, नीना, नीना एक है तो वज होगा, नीना वरीड। नीना परेशान क्यों थी, वरीड माने परेशान। तो नीना की स्टेट कौन सी है, यहाँ पे अवस्था कौन सी है, वरीड की। वहाँ एवरीवन वाज हैप्पी, उनकी स्टेट कैसी थी, हैप्पी की। और यहाँ पे नीना की स्टेट कैसी है, वरीड, परेशानी की। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये है, मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक्स, यानी नीना की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो दुखी है। तो बताती है अपनी मम्मी को, शी सैड। देखो बच्चों, पूरी कहानी हो चुकी है ना, तो ये सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की। देयर इज ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। मेरे रूम में क्या है, एक चिड़िया का घोंसला, गौरैया का घोंसला है। ऑन द बुक शेल्फ, जो किताब रखने की जगह है मेरे कमरे में, वहाँ एक चिड़िया का घोंसला है। ये जो चीज़ है बच्चों, ये इन्वर्टेड कॉमास कहलाती हैं। इसके अंदर हम बिल्कुल जो चीज़ जैसे बोली गई है, जिसने बोली गई है, जैसे बोली है, चाहे वो पास्ट में बोली है, प्रेजेंट में बोली है, चाहे वो फ्यूचर में बोली है कि मैं वहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो ऐसे ही उतारते हैं। पर जब हम इस पूरे सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लाते हैं तो हम उसको चेंज करते हैं। तो हम इन सबको पास्ट में चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो पहले आ चुके हैं, इसे इसके अकॉर्डिंग हम ये पूरा अंदर का जो भी वर्ब्स हैं वो चेंज कर देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ अभी कि ये ऐसे होता है, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम ने बोला था पास्ट टेंस ही हो रहा है, मगर देखो यहाँ पे तो इज़ है, यहाँ पे आर है, ये तो पास्ट नहीं है। तो उसका कारण ये है, जैसा बोला गया होगा वो वैसा यहाँ पे लिख दिया जाएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो वो क्या बताती है मम्मी को कि मम्मी, चिड़िया के गौरैया के घोंसले हैं मेरी बुक शेल्फ में, मेरे कमरे में। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज, उसमें 2 छोटे बच्चे गौरैया हैं इन द नेस्ट। फिर उसकी मम्मी कहती है आई सी सैड मदर, मम्मी ने उनके बोला अच्छा ऐसी बात है। फिर वो बताती है दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। तो ये इतना हम नहीं लिखेंगे, हम ये वाला लिखेंगे बस, इफ़ वी गो, यदि हम जाते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, पूरा का पूरा घर बंद हो जाएगा। और फिर वो क्वेश्चन करती है हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, की किस तरीके से वो जब लॉक हो जाएगा तो बच्चों को खाना खिला पाएंगे पापा गौरैया और मम्मी गौरैया। तो देखो बच्चों, आपकी बुक से ही सारे आंसर निकाले हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाला पोर्शन हम आंसर में लिखेंगे। Why was नीना वरीड, नीना क्यों परेशान थी, नीना was वरीड, नीना परेशान थी बिकॉज, उसने क्या बताया, देयर was a sparrow's nest, उसने बताया अपनी मम्मी को कि उसके बुक शेल्फ में, उसके रूम में, उसके बुक शेल्फ में क्या है, देयर was a sparrow's nest। तो देयर वॉज आपको पता है कि जब हम बताते कि वहाँ वो चीज़ थी या वो चीज़ें थी तो हम कैसे यूज़ करते हैं, देयर वॉज ए स्पैरोज नेस्ट, एक गौरैया का घोंसला है। पहली छोटी प्लेस क्या है, बुक शेल्फ, तो वो उसके ऊपर है तो ऑन लगाए, ऑन दी बुक शेल्फ। उससे थोड़ी बड़ी प्लेस क्या है, रूम, तो इन हर रूम, रूम के अंदर है तो ये ऐसे है, और शेल्फ के ऊपर है तो ऑन है, ठीक है। तो क्या है, नीना वॉज वरीड बिकॉज देयर वॉज ए स्पैरोज नेस्ट ऑन दी बुक शेल्फ इन हर रूम। तो ऐसा होता है बच्चों, प्लेस जब हम छोटी प्लेस होती है वो पहले आ जाती है, उससे बड़ी प्लेस होती है तो उसके बाद आती है। पहली क्या है, बुक शेल्फ छोटी प्लेस, बड़ी प्लेस इज रूम, तो ऐसे आ गया ऑन द बुक शेल्फ इन हर रूम।
फिर क्या बोल रहे हैं, एंड देयर वर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि 2 बेबी स्पैरोज हैं वहां पे इन इट, तो बता रही है कि नेस्ट में देयर वर 2 बेबी स्पैरोज इन इट। अब वो बताती है रियली में क्या परेशानी की बात है, इफ दे वेंट अवे, यदि वो चले गए, तो आपको याद होगा बच्चों कि मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है ना, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। तो आपको पता होगा कि ये 3 फॉर्म्स होती हैं गो की, गो फर्स्ट मेन वर्ब की फॉर्म, फिर वेंट, फिर गॉन, तो हमें ये यूज करनी है सेकंड फॉर्म। इफ दे वेंट, यदि वो चले गए, द होल प्लेस कैसा होगा, वुड बी लॉक्ड, पूरा ताला लगा होगा उसमें। विल की जगह यहाँ पे क्या हो गया, वुड हो गया। आपको मैंने वो दिखाया था कटिंग, तो विल था वहां पे, मगर यहाँ पे आंसर करते वक्त हम क्या करेंगे, ये हमारा पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, वुड हो जाएगा। विल की सेकंड फॉर्म इज वुड, ठीक, वुड बी लॉक, पूरा लॉक रहेगा। अब क्या है, एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज जो हैं वुड नॉट बी एबल, वो समर्थ नहीं रह पाएंगे, एबल माने समर्थ नहीं रह पाएंगे, क्या करने में, क्या पर्पज है उनका, टू फीड देयर बेबीज, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाएंगे। तो पापा एंड मम्मा स्पैरोज की क्या अवस्था होगी, दे वुड नॉट बी एबल, वो समर्थ नहीं होंगे, टू फीड देयर बेबीज, यानी वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाएंगे, तो वो बेचारे भूखे मर जाएंगे ना। इसलिए वो बहुत परेशान हो रही थी कि जब मैं चली जाऊंगी पूरा घर लॉक होगा, तो उन बच्चों का क्या होगा जो अभी बढ़ रहे हैं और उनको बहुत भूख लगती है। तो ये पूरा आंसर हो गया। कैसा यूज हुआ, पास्ट, पास्ट, हर जगह पास्ट वर्ब की फॉर्म यूज हुए, ठीक है। थर्ड, व्हाट, क्या, डिड, मदर सजेस्ट, तो आपको याद होगा जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होता है, मदर सजेस्टेड, ऐसा सेंटेंस है, मान लो मदर सजेस्टेड दैट वी शुड फर्स्ट वॉश आवर हैंड्स, तो ऐसा सेंटेंस है। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या कर देंगे, व्हाट, क्या, डिड आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो, ये है ना सेकंड फॉर्म, इसके जब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड आ जाता है, जहां भी सेकंड फॉर्म है ये डिड आ जाएगा। व्हाट डिड मदर, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड मदर सजेस्ट अस टू डू, हमें क्या करना चाहिए, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा उसका। तो यहाँ पे क्या है, डिड है ना, व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मम्मी ने क्या सुझाव दिया, माँ ने क्या सुझाव दिया। तो ये देखिए कटिंग है, इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मम्मी ने कहा दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कि ये तो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, हम क्या करेंगे, वी विल लीव दी विंडो ओपन, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है। इन्वर्टेड माने उल्टा बच्चों, तो ये जो कॉमा आप देखेंगे ना, ये कैसे हैं, उल्टा, उल्टे हैं और यहाँ पे ऐसे क्लोज होते हैं, तो ये इन्वर्टेड इसलिए इनका नाम है, इन्वर्टेड माने उल्टा, तो इसलिए इनका नाम है इन्वर्टेड कॉमास। तो उनकी मम्मी ने बोला वी विल, मगर हम वहां पे क्या कर देंगे, विल की जगह वुड कर देंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है, हाँ, वी विल की। तो वी वुड लीव, जैसे विल, जैसे मैंने आपको बताया डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वैसे ही वुड और विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो लीव की लेफ्ट नहीं होगा, लीव ही रहेगा, ठीक है। अब धीमे धीमे अपनी वोकेबलरी में ऐड करते जाएंगे, अपने माइंड में ऐड करते जाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस हम टीचर हैं तो हम बताएंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि वी वुड लीव दी विंडो ओपन, अगर हम खिड़की खुली छोड़ देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं रही, वो तो खत्म हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है, माँ ने ये सजेस्ट किया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, मदर सजेस्ट, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मदर डिड है, आंसर करते वक्त इसको हम टीडी सेकंड फॉर्म कर देंगे वर्ब की। सजेस्ट की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म, जो कि क्या है, सजेस्टेड। दैट दे, विल का देखो, दैट दे वुड लीव दी विंडो ओपन, फिर उससे क्या होगा, सो दैट, सो दैट का मतलब ताकि, ताकि इसका परिणाम क्या हो, पापा एंड मम्मा स्पैरोज कुड, वहां पे क्या था, कैन, आ सकें, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैन का कुड, कुड इसकी सेकंड फॉर्म है ना कुड की। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऐसे ही कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पापा एंड मम्मा स्पैरोज कुड कम एंड गो की भी फर्स्ट फॉर्म है, गो फ्रीली, तो वो क्या कर सके, आराम से आ जा सके, स्वतंत्र रूप से, कभी अंदर कभी बाहर खाना खिलाने के लिए वो आराम से पापा एंड मम्मा स्पैरो आ जा सकें। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, वी वुड लीव दी विंडो ओपन। 10 माने इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होगा, दे वुड बी एबल, वो समर्थ होंगे,
टू फीड देयर बेबी स्पैरोज। इस तरीके से वो समर्थ होंगे अपने बच्चों को क्या करने के लिए, टू फीड देयर बेबी स्पैरोज। मदर सजेस्टेड दैट दे वुड लीव द विंडो ओपन सो दैट पापा एंड मम्मा स्पैरोज कुड कम एंड गो। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड के साथ, कैन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, आराम से। Thus they would be able to feed their baby sparrows. क्वेश्चन है, What did Nina find? नीना ने क्या पाया, कब पाया, when, कब, she came back, जब, she came back, जब वो आई from the wedding। तो ये वाला डिड इसको करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। when she came back from the wedding, जब वो शादी से वापस आई तो नीना ने क्या पाया। तो नीना जब आई, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। तो उसने देखा, उसने क्या पाया कि देयर वर टू प्लम्प, प्लम्प माने मोटे ताजे, अच्छे, मतलब अच्छी हेल्थ थी उनकी, प्लम्प माने अच्छे हेल्थ के ये प्लम्प हैं, कैसे हैं, तंदुरुस्त हैं, ठीक है, तो तंदुरुस्त है। प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर दी रूम, कहाँ पे उड़ रहे थे वो, देखो प्लेस बाद में आया है, फ्लाइंग ऑल ओवर दी रूम, रूम में सब जगह इधर उधर उड़ रहे थे। तो उसे दो प्लम्प बेबी स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर दी रूम शी फाउंड इट। ठीक है, अब इसका हम आंसर करेंगे। नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब वो शादी से उसने क्या पाया, नीना फाउंड आउट, उसने ये पाया, टू प्लम्प, अच्छा इसमें फाइंड ही है तो आप इसको मत लिखना, ठीक है। नीना फाउंड टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम व्हेन शी, ये देखो यहीं से उतार दिया पूरा मैंने, व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, पूरी जगह क्या उड़ रहे थे, ये दो प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। टॉक टाइम वाला, अब आपकी क्लास चल रही होती तो आपकी मैम आपसे बात करती है इस क्वेश्चंस पे, पर अभी हम इनको ऐसे ही कर लेते हैं, हो सकता है वो नोट करवाते हों तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट, बेबी स्पैरोज कैसे खाते हैं, ये डिड नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि वो ऐसा काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये काम कैसे होता है, करते हैं ऐसा काम, ठीक है। तो डू यूज़ हुआ है, हाँ, डू है, चाहे डिड है, चाहे डस है, जब भी आएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखेंगे। तो ये ईट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब हम इसका आंसर करते हैं। मोस्ट मदर बर्ड्स, जो माँ बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, फर्स्ट माँ या पेरेंट्स होते हैं एक्चुअली बर्ड्स के, बेबी बर्ड्स के, तो वो दोनों क्या करते हैं, फर्स्ट ईट फूड, पहले वो खाने को अच्छे से अपनी बीक में चबा लेते हैं, कभी कभी तो वो खा ही लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर जो फूड होता है वो अपने बेबी के माउथ में, वो इतना बड़ा सा जो उनका बीक होती है उसको खोले रखते हैं और वो ऐसे करके उसमें फूड डाल देते हैं। तो मोस्ट मदर बर्ड्स फर्स्ट ईट फूड, इसलिए खाती हैं टू डाइजेस्ट इट, डाइजेस्ट यानी इसे थोड़ा पचा लेती हैं ताकि वो जो छोटी चिड़ियाँ हैं वो उनको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से खा सकें, ठीक है। मोस्ट मदर बर्ड्स फर्स्ट ईट फूड टू डाइजेस्ट इट, देन फिर क्या करती हैं, पुट इट इन दी ओपन माउथ ऑफ देयर बेबीज़, फिर वो उस पचाए हुए फूड को अपनी बेबीज़ के ओपन माउथ के अंदर डाल देती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक। वुड यू लाइक का मतलब होता है कि ये एक पोलाइट तरीका है पूछने का, क्वेश्चन रिक्वेस्ट का या क्वेश्चन अच्छे से पूछने का पोलाइट वे में, तो ऐसे यूज़ करते हैं, क्या करना चाहोगे, तो ये वुड यूज़ होता है, विल की जगह, विल से ज़्यादा सुंदर और अच्छा लगता है, पोलाइट लगता है वुड, तो ऐसे पूछा जाता है। व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर, क्या आप नई चीज़ें पहनना पसंद करेंगे फॉर अ वेडिंग, किसी शादी में आप क्या नई चीज़ें पहनना पसंद करेंगे। तो आप आंसर करेंगे, यू कैन से, आपको हेल्प करके, आई वुड लाइक टू वेयर, तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेयर, आई वुड लाइक टू वेयर, क्या क्या पहनना पसंद करेंगे, सलवार कमीज़, जो भी आपको पसंद है आप वो लिखेंगे, ठीक है, सलवार कमीज़, कोई लिख सकता है आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेयर लहंगा विद क्या पहनना पसंद करेंगे, बैंगल्स, एक्सेसरीज होती है ना, बैंगल्स हो गई, हेयर बैंड हो गया, तो जो भी आप पहनना पसंद करेंगे, तो बस आप याद रखना आई वुड लाइक टू ना, ऐसे यूज़ होता है पोलाइट वे में। क्या करना है, राइट डाउन सूटेबल, यानी जो उपयुक्त वर्ड्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, इन पिक्चर्स के जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं कि ये कैसी दिखती हैं,
तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या और बोलते हैं, एडजेक्टिव। डिस्क्राइब यानी किसी चीज़ को बताना, किसी के बारे में हमें बताना, डिस्क्राइब करना कहलाता है, ठीक है। तो ये लेडी जैसी भी हैं, उनके बारे में हम बताएंगे, रोज़ कैसा है, जैसा हमें दिखता है, यही एडजेक्टिव्स कहलाते हैं कि वो कैसा दिखता है। ये क्या है, सब नाउन है, ये सब क्या है, नाउन है। नाउन की जो क्वालिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पिक करना है, एडजेक्टिव्स पिक करने हैं। तो पहला, ये विमेन कैसी हैं, ये वुमेन कैसी हैं, फैट, ए फैट वुमेन। वुमेन क्या है, नाउन, और उनको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, फैट वर्ड। एक है तो ए यूज़ किया है, अगर आप पहचानेंगे इनको दोबारा यूज़ होगा तब दी यूज़ होगा, अदरवाइज ए यूज़ होगा। ए कैसा रोज़ है, ये कलर में कैसा दिखता है, रेड रोज़। ये कैसा बॉय है, अच्छा सा लग रहा है, हैप्पी सा, अ हैप्पी बॉय। फिर क्या है, पीकॉक। पीकॉक कैसा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जब भी बच्चों वर्ड्स में फुल आता है ना, कुछ जुड़ा हुआ, तो ये सिंगल एल रहता है, अदरवाइज फुल ऐसा रहता है। फुल यानी पूरा भरा हुआ, तो फुल में डबल एल रहता है, और कभी भी ऐड होता है तो सिंगल एल। एक ऐसा बोर्ड है ये, ब्लैक बोर्ड, ए ब्लैक बोर्ड। ये कैसा मैन है, ए टॉल मैन, ठीक है, ए टॉल मैन। तो ये हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कर लिए। है किसी भी स्टोरी की समरी बनाने का तरीका, तो आपको याद होगा। अब हमें क्या करना है, नंबर दी जम्बल्ड पिक्चर। जम्बल्ड पिक्चर यानी इधर उधर है, और उसको हमें क्या करना है, अनजम्बल करना है, ठीक है, अनजम्बल करना है, और सीक्वेंस में अच्छे से एक स्टोरी बनानी है। ये एक समरी समझ लीजिए आप, कि इस तरीके से आपकी जो स्टोरी है उसकी समरी है। बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या थी, नीना सैड थी ना, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या हो गई, वो हैप्पी हो गई, ठीक है। उसके बीच में क्या हुआ वो देखते हैं। नीना इज सैड, मम्मी पूछेंगे भाई क्यों सैड हो, मदर आस्क वाई, कि क्यों सैड हो, ठीक है। फिर वो अपना रीज़न बताएगी बच्ची कि भाई क्यों मैं सैड हूँ। नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, वो बेबी स्पैरोज को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। तो ये तीसरा हो गया। फिर मम्मी सॉल्यूशन बताएंगी या सजेस्ट करेंगी, जो भी सजेशन होगा। तो मदर सेज वी विल लीव दी विंडो ओपन, हम खिड़की खुली छोड़ देंगे, तो ये सजेशन हो जाएगा। इसके बाद नीना क्या होगी, हैप्पी अगेन। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग हो जाएंगी इन सेंटेंस की। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों समरी लिखने के लिए किसी भी स्टोरी की। तो हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको ये वीडियो मेरा समझाना अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी हेल्प हो। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप हमारा काम पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा पढ़ाना पसंद कर रहे हैं कि नहीं। थैंक यू वंस अगेन।